हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज सीट पे। आज हम बात करने वाले हैं एनबीएस को लेके। एनबीएस ने हाल ही में अपने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कराए हैं, जिसमें कि टीजीटी का आंसर की ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका था, बट अब पीजीटी की भी आंसर की उसने रिलीज कर दी है। उसका हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें आंसर की अपनी चेक करनी है रिस्पॉन्स शीट के साथ मैच करके। कई सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आईडी, अलग अलग रिस्पॉन्स आईडी, कई सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहले देख लेते हैं कि जैसा जब आप फोल्डर आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, जहां पे आप अपना मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्स शीट की, तो ये देख सकते हैं आप, ये रिस्पॉन्स शीट है। इसमें आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आईडी दे रखी है, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, पूरा स्क्रीन पे आ रहा है शायद ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आंसर में भी आंसर आईडी दे रखी है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स शीट की बात करें, सॉरी आंसर की तो आंसर की कुछ इस तरीके से दे रखी है कि यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन आईडी दे रखी है, नाम दे रखा है, अलग से क्वेश्चन नंबर दे रखा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे जनरल अवेयरनेस का ये दे रखा है कि फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, इस तरीके से कुछ आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रही है, ठीक है ना, ये तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। तो अब इसमें कन्फ्यूजन का पॉइंट क्या आ रहा है कि जब हम आंसर की अपनी चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग आंसर आईडी दे रखी है और हमारा रिस्पॉन्स अलग है, आंसर की में कुछ अलग है और ये क्वेश्चन कुछ अलग सीक्वेंस में दे रखे हैं। यहाँ पे सीक्वेंसिंग फॉलो नहीं करी है। जैसे कि अगर मैं अपने पेपर की बात करूं कि यहाँ पे मेरा पेपर कंप्यूटर साइंस था, ठीक है। तो अब देखो, इसमें क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन की आईडी कितनी दे रखी है, 117 दे रखी है, और एक की क्या दे रखी है, 54 दे रखी है। तो ये क्या है, सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे हो रखा है, ठीक है ना। तो अब इसका किस तरीके से हम आंसर मैच करेंगे, उसका जनरल तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करें, जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर लिख लिया, 51, 52, 53, 54। क्यों? क्योंकि हमारे शुरू किससे हो रहे होंगे, 51 से ही शुरू हुए होंगे। हमारे जो क्वेश्चन है अपना पेपर 2, वो शुरू हुआ होगा किससे, 51 से। जैसे कि अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आंसर की में किस तरीके से हमारा कंप्यूटर साइंस का दे रखा है। कंप्यूटर साइंस या पेपर 2 आपका कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री, हिंदी, जितने पेपर दे रखे हैं ना यहाँ पे, ये सब पेपर 2 दे रखे हैं। हर किसी का शुरू कहां से होगा, 51 से, कहां तक चलेगा, 130 तक चलेगा, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट शुरू हो जाएगा और दोबारा कहां से शुरू हो रहा है, वो 51 से। तो ऐसे ही हमारा क्या है, अगर मैं अपने पेपर की बात करूं, पेपर 2 की, तो जैसे कंप्यूटर साइंस है, तो देखो यहाँ पे 51 से शुरू है, 51, 52, 53 सीक्वेंस चल रही है, और ये है इसका कितना, जो आंसर दे रखे हैं एनवीएस ने। तो क्या करना है, सिंपल, आपको अगर सॉल्यूशन सीधे सीधे निकालना है आराम से, तो क्या करना है, ये रिस्पॉन्स को आगे लिखते रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 3, 2, 1, तो कहां लिखेंगे, इसके आगे लिख लेंगे 3, 2, 1, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, 3, 2, 1, 3, 3, 4, इस तरीके से 3, 3, 4, ठीक है। जैसा अब सपोज मैं 6 ले रहा हूं अभी, कि 6 क्वेश्चन के मैंने आंसर की से रिस्पॉन्स लिख लिए। अब इनको पता कैसे चलेगा कि मेरे सही है कि नहीं, तो इसमें हमारा दूसरा स्टेप क्या करना है, अपने रिस्पॉन्स शीट पे जाना है, ठीक हो गया। रिस्पॉन्स शीट में हम शुरुआत करेंगे, इस तरीके से हम पूरा लिख चुके होंगे ना 130 तक। अब हमें मैच करना है किसका, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, ये 54 है, ठीक है ना। 54 क्वेश्चन आईडी मैच करेंगे किससे, 54 से, ठीक है। यहाँ पे 3 दे रखा है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हम अपना रिस्पॉन्स देख लेते हैं। 53 का, भाई मेरा रिस्पॉन्स है 3, ठीक है, 3 रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे जाके मैच किया अगर मैंने, तो ये 3 था, मतलब कि मेरा सही है, 1 मार्क्स मिल गया। ये तो आपको पता ही है कि अगर क्वेश्चन सही होता है तो प्लस मार्क्स, और अगर सही नहीं होता है तो 1/4 नेगेटिव, मतलब 0.25 मार्क्स नेगेटिव के रहेंगे अगर गलत होता है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारा मैच करेंगे। जैसे यहाँ 51 से लिखा है 56 तक, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, 129, 130, जो भी आंसर होंगे, जितने भी होंगे, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल हो गया। अब सर आपने अपने पेपर का तो बता दिया, बट जर्नल का कैसे चेक होगा, क्योंकि जर्नल में सबसे पहले किसका, और मैं अगर अपनी तरफ से सजेशन करूँ तो सबसे पहले चेक किसका करना है, हमें करना है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का, जो कि सबसे लास्ट में दे रखे हैं। कहाँ से, 131 से 150 तक, इनको सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बट ये क्वालिफाई करना बहुत ही कंपलसरी है, तभी आपकी बाकी की कॉपी चेक होगी, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है सिंपल। देखो पहले तो कंफ्यूजन बताता हूं कि कंफ्यूजन क्या आ रही है।
एक मिनट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन आईडी क्या दे रखी है 470, ठीक है ना, 470 दे रखा है। और रिस्पॉन्स शीट में कहीं कुछ दे रखा है क्या इसका? रिस्पॉन्स शीट में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का कहीं पे भी 470 कुछ नहीं दे रखा है। अगर मैं ऊपर भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी कहीं नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, और शुरू में हमारे जनरल पेपर, रीजनिंग एबिलिटी और आईसीटी एंड टीचिंग के दे रखे हैं। समझ में आ रहा है कंफ्यूजन क्या हो रही है? यहाँ पे तो आईडी कोई ऐसी दे नहीं रखी है जहाँ पे वो क्वेश्चन आईडी दे रखी है। तो यहाँ का सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा? आप निकाल सकते हैं इसकी मास्टर आंसर शीट से। जैसे ये मैंने मास्टर आंसर शीट से इंग्लिश का स्पेसिफिक ये खोला है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में इंग्लिश वाला पार्ट था, अगर ये दिख पा रहा है तो ठीक है। तो इसको अगर मैं चेक करूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्वेश्चन 1 का आंसर कितना है? यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन 1 का मतलब 131, ठीक है ना, जनरल पेपर में 131, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे सबसे लास्ट में चले जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 131 का आंसर कितना है? 3 है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया अपना आंसर। सॉरी, यहाँ पे कितना गया? 3। जैसे इस पैसर का आंसर क्या है कि द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस। हम इसे क्या करेंगे? अपने आंसर शीट से मैच कर लेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। 10-10 क्वेश्चन है, आराम से इनको मैच किया जा सकता है, कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर निकल गया। इसी तरीके से हम सेकंड का मार्क कर लेंगे कि सेकंड का आंसर क्या है। जैसे सेकंड का आंसर क्या दे रखा है भाई? यहाँ पे सेकंड का दे रखा है 3। क्या हुआ? 3। इस तरीके से क्या है, इंग्लिश के सारे मैच हो जाएंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? अपना जो हिंदी वाला पार्ट है, सॉरी, हिंदी वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ से खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने, एक मिनट ना, जैसे हिंदी, जर्नल हिंदी, ठीक है ना। जैसे जनरल हिंदी मैंने यहाँ पे खोला, एक मिनट, जनरल इंग्लिश विद, जैसे ये खुल गया। अब ये क्या है? जनरल हिंदी का टेस्ट है। अब जनरल हिंदी में पहला क्वेश्चन क्या है? स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। मैच करते हैं किससे? आंसर की से। आंसर की में देख सकते हैं आप, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में पहला 141 पे मार्क है 3, ठीक है ना। एक मिनट, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन बड़ी हो जा रही है। जैसे 141 पे आप देख पा रहे हैं, 141 पे क्या है? आंसर 3 है। तो यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं इसका आंसर कि क्या है? 3 होना चाहिए। और अपने जो रेस्पॉन्स शीट है उससे हम मैच कर सकते हैं। जैसे कि ये रेस्पॉन्स शीट हमारी है, इसमें अगर हम हिंदी का देखें जो कि सबसे लास्ट में होगा, इसको आंसर को ढूंढते हैं हम। क्वेश्चन जैसे भाई ये है, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है? 3। मैंने क्या मार्क किया है यहाँ पे? 1। तो मतलब क्या है? ये गलत हो गया हमारा। समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स शीट चेक करनी है? सिंपल इसी तरीके से एक बार की थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। एक बार रिस्पॉन्स शीट को कॉपी करके आप सीधा अपने आंसर की से रिस्पॉन्स शीट से इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि आप इसको कैलकुलेट करें कि किस तरीके से हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नेगेटिव में, कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, और फाइनल स्कोर आपको जल्दी एनवीएस रिलीज कर देगा। तो तब तक के लिए आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं, ताकि हम जान सके कि इस बार कट ऑफ क्या आने वाली है। और सबको अपने रिजल्ट्स के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू।